हेलो बच्चों, नमस्कार। तो हम आज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4, टॉपिक है सॉल्यूशन और क्वेश्चन है इन टेक्स्ट। सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट दिया गया है, उनकी प्रैक्टिस के लिए जो न्यूमेरिकल वहाँ दिए हैं एनसीईआरटी में, उनमें से यह एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जाने की इसकी संभावना है, आ भी चुका है। क्वेश्चन अच्छा क्यों है, उसके बारे में अपन इसको पढ़ के समझ के देखते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर यूरिया सॉल्यूट का वो मास पूछा है जिससे कि सॉल्यूशन की मोललिटी 0.25 आए और सॉल्यूशन का जो मास है वो यहाँ पे 2.5 kg दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ सिली मिस्टेक्स होती है, वो क्या सिली मिस्टेक्स हैं आइए एक बार उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में मोललिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए बच्चों, जो भी थ्योरी आप पढ़ते हैं उस थ्योरी का उसके जो फॉर्मूला है या जो कंसेप्ट हैं उनको आपको समझने और मेमोराइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उनको बार बार क्वेश्चंस में यूज करें। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस में उन फॉर्मूले को लिखेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे उतना ही वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हमने मोललिटी की रिक्वायरमेंट थी तो मोललिटी का फॉर्मूला समझ लिया। मोललिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में हो तो किलोग्राम बनाने के लिए डिवाइड पे 1000 करेंगे यहाँ पे ग्राम को, तो वो यहाँ 1000 आ जाएगा इस जगह। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हमें यूरिया सॉल्यूट का मास रिक्वायर्ड कितना ये पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ यूरिया इज x ग्राम। ये हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया। अब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन का वेट है 2.5 kg, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ गया 2500 ग्राम। अब आप सोचिए अगर सॉल्यूशन का मास 2500 ग्राम है, यूरिया का उसमें से x है, तो देन सॉल्वेंट का जो मास है वो आ जाएगा 2500 माइनस x ग्राम। जो मिस्टेक होती है मोस्टली वो ये होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस जगह इस वाली वैल्यू में ये मास यूज कर लेते हैं, जो कि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन का वेट है, जबकि मोललिटी के फॉर्मूले में हम डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट के वेट को कंसीडर करते हैं। तो बस ये चीज का ध्यान रखना होता है। इसीलिए देखिए मैंने यूरिया का मास x मान लिया, सॉल्यूशन का मास मैंने ग्राम में कन्वर्ट करके उसमें से यूरिया के मास को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यूरिया का मास अगर टोटल मास में से हटा दिया जाएगा तो जो मास आएगा वो किसका आएगा, सॉल्वेंट का। तो इस तरीके से सॉल्वेंट का मास आ गया। W वेट या मास केमिस्ट्री में एक ही हम करते हैं सॉल्व, तो मैं इसलिए इसका सिंबल W यूज कर रहा हूँ। नाउ अब हम फॉर्मूले में डेटा पुट कर लेते हैं। हमारे पास x ग्राम यूरिया है, हमें मोल चाहिए थे तो 60 से डिवाइड कर दिया। यूरिया होता है NH2CONH2 और यहाँ से आप इसका मोलर मास समझ सकते हैं कि 60 आएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का वेट 2500 माइनस x, ग्राम में होने की वजह से इंटू 1000, और मोललिटी गिवन है 0.25। 0.25 कैन बी रिटन एज 1/4। तो ये 1/4 मोललिटी की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो 1/4 इज इक्वल्स टू x बाई 60, 2500 माइनस x इंटू 1000। कैलकुलेशन करते हैं, 4 से ये 15 टाइम्स, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको, तो ये आ गया 2500 माइनस x इज इक्वल्स टू 1000 x अपॉन 15। फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ये 5 से 3 बार जा रहा है, ये 5 से 200 टाइम्स जा रहा है, तो मेरे पास आ गया 2500 माइनस x। 200 को 3 से डिवाइड कर दिए, 66.6 आता है x, तो यानी 2500 इज इक्वल्स टू 67.6x। x आ गया आपका 2500 डिवाइड बाई 67.6, अंदर साहब आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जो यूरिया के मास की है। कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने समझा है। सारी चीजें इसमें आ गई, मोललिटी का फॉर्मूला आ गया, कैसे हमें सॉल्वेंट के मास को फाइंड आउट करना था वो चीज़ हमने समझ ली, और एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसको अपन ने सॉल्व कर लिया।